हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक का 8वां चैप्टर जिसका नाम है द रोमांस ऑफ रीडिंग उसे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि राइटर क्या कहता है इस चैप्टर में। द वर्ड लाइब्रेरी विच इन इंग्लिश रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ बुक्स, कहते हैं अंग्रेजी में जो शब्द है जिसका नाम है लाइब्रेरी, जिसका अर्थ होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स गैदर्ड फॉर पर्पसेस ऑफ रीडिंग, स्टडी और रेफरेंस, जो कि इकट्ठा की गई हों पढ़ने के उद्देश्य से, रेफरेंस लेने के उद्देश्य से, अध्ययन करने के उद्देश्य से। हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री, उसका अपना लंबा इतिहास है। यानी जो लाइब्रेरी शब्द है इसका एक लंबा इतिहास है। द फ्रेंच वर्ड लाइब्रेरी विच इज़ द रूट ऑफ दिस वर्ड, और ये शब्द कहाँ से आया है? ये फ्रेंच के वर्ड लाइब्रेरी से आया है। डिनोट्स ए वर्कशॉप और बाय एक्सटेंशन ए पब्लिशर, जो कि फ्रेंच में इसका अर्थ होता है वर्कशॉप, बुकशॉप या पब्लिशर। द वर्ड यूज्ड इन मेनी अदर लैंग्वेजेस टू सिग्निफाई ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, पब्लिक और प्राइवेट, इज ड्राइव फ्रॉम ए लैटिनाइज ग्रीक वर्ड। कहते हैं इस शब्द का इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है, किताबों के संग्रह के रूप में हम यूज़ करते हैं, और ये एक्चुअली लिया गया है लैटिनाइज ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है बिब्लियोथेका। हैंस बिब्लियोथेक इन फ्रेंच, इसी को फ्रेंच में बिब्लियोथेक कहते हैं। बिब्लियोथेका इन इटालियन, और इसी को इटालियन या स्पेनिश भाषा में बिब्लियोथेका कहते हैं। एंड बिब्लियोथेक इन जर्मन, और जर्मन भाषा में इसी को बिब्लियोथेक कहते हैं, या बिब्लियोटिका इन रशियन, या फिर रशियन भाषा में इसी को बिब्लियोटिका भी कहते हैं। इन जापानीज द वर्ड इज तोशित्सु, और जापानी में इसे तोशित्सु भी कहते हैं। एंड द यूज ऑफ द वर्ड लाइब्रेरी टू डिनोट बिल्डिंग, और अगर वास्तव में पूछा जाए तो लाइब्रेरी का मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा भवन, एक ऐसा रूम या कई रूम का एक सेट इन विच ए कलेक्शन ऑफ बुक्स इज कंटेन्ड, जहाँ पर बहुत सारी किताबों का कलेक्शन किया जाए। ऑल्सो हैज़ ए लेंदी हिस्ट्री, इसका एक लंबा इतिहास है, विच गोज़ बैक टू द 15th सेंचुरी, जो 15वीं शताब्दी तक जाता है। यानी इसका इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू होता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑल लाइब्रेरीज इज टू प्रिजर्व मटेरियल बाई कलेक्शन। अगर हम बात करें बेसिक जो फंक्शन है वो सभी लाइब्रेरीज का वो है इज टू प्रिजर्व मटेरियल बाई कलेक्शन, मटेरियल को कलेक्ट करना। बट दे हैव कम टू सर्व मेनी अदर पर्पसेस एज वेल, लेकिन उसका और भी दूसरा उद्देश्य है। द मटेरियल द स्टॉक ऑफन इंक्लूड फिल्म्स, और कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं? लाइब्रेरी में केवल किताबें ही नहीं होती बल्कि फिल्म्स, स्लाइड्स, लिंग्वोफोन रिकॉर्ड्स एंड टिप्स एज वेल एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी रखी जाती हैं। दस बाई हाउसिंग रीडली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एंड अदर मटेरियल्स फॉर रीडिंग, कहते हैं इसलिए हम पढ़ने की चीज़ों को देखने, व्यूइंग देखने की चीज़ों को, लिसनिंग और सुनने की चीज़ों को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, संग्रहित करके फॉर स्टूडेंट्स एंड जनरल पब्लिक ऑफ ऑल एजेस, एक विद्यार्थियों के लिए और एक आम आदमी के लिए, कॉमन लोगों के लिए भी लाइब्रेरीज प्ले ए मेजर रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। हमारे जीवन में और हम आज के आधुनिक समाज में जो लाइब्रेरीज हैं, पुस्तकालय हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बुक्स आर वेरी एंटरटेनिंग कॉम्पेनियंस इफ यू नो हाउ टू यूज़ देम। अब सवाल उठता है बुक को हम कैसे पढ़ें, बुक को कैसे यूज़ करें। तो राइटर कहता है बुक्स आर वेरी एंटरटेनिंग कॉम्पेनियंस, बुक्स जो है वो हमारे बहुत ही एंटरटेनिंग कॉम्पेनियंस हैं, वो हमारा बहुत एंटरटेन कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक ऑफ टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बुक का मतलब समझते हैं टेक्स्ट बुक। व्हेन द वर्ड बुक इज मेंशन, जब किताब का नाम लिया जाता है तो वो समझते हैं टेक्स्ट बुक। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। देयर आर वेरी मेनी अदर बुक्स विच यू कैन रीड विद प्लेजर एंड प्रॉफिट। इसके अलावा भी बहुत सी किताबें हैं जो केवल टेक्स्ट बुक के रूप में नहीं बल्कि अन्य तरह से भी आप पढ़ सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। Unless you have the skill of reading, you may not be able to make good use of books. अगर आपको ये नहीं पता है कैसे पढ़ा जाए तो आप किताबों का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। This is a skill which every student has to acquire. कहते हैं ये एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी कला है जो हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू रीड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब राइटर बताता है कैसे पढ़ा जाए। हाउ टू स्टार्ट रीडिंग, कैसे हम पढ़ें, अपनी रीडिंग स्किल को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या आपको करना होगा? लर्न टू रीड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अलोंग द लाइन। आप एक बार में सारी पूरी लाइन के शब्दों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, नॉट वर्ड सेपरेटली, इसको तोड़ के मत पढ़िए।
योर आइज आर कैपेबल ऑफ कवरिंग ए होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द सेम टाइम, क्योंकि आपकी आंखें एक बार में पूरे सेंटेंस को देख पा रही हैं। एंड यू मस्ट गेट देम टू मूव ओवर द ग्रुप फास्ट, इसलिए अपनी आंखों को तेजी के साथ चलाइए। टू रीड वर्ड बाई वर्ड इज वेरी स्लो, अगर आप एक एक शब्द पढ़ेंगे तो बहुत धीरे धीरे आप पढ़ पाएंगे। मेक योर आइज मूव फेयरली फास्ट ओवर द लाइन्स इफ यू नीड टू, अब आप तेजी के साथ, अगर आपको ज़रूरत हो तो तेजी के साथ अपनी आंखों को उस लाइन के ऊपर, उस शब्दों के ऊपर चलाइए। इट मे बी डिफिकल्ट एट फर्स्ट, पहले तो मुश्किल लगेगा, बट इफ़ यू कीप ट्राइंग, अगर आप कोशिश करते रहेंगे, यू विल बिगिन टू रीड फास्ट, तो आप तेज़ी के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। ए कॉमन फॉल्ट इन स्टूडेंट्स नाउअडेज इज़ द हैबिट ऑफ रीडिंग अलाउड, कहते हैं आजकल के बच्चों में एक बहुत ही बड़ी गलती है, जब वो रीडिंग करते हैं तो उनकी गलती क्या है कि वो बहुत तेज़ रीडिंग करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के पढ़ते हैं। इट इज़ क्वाइट अननेसेसरी टू रीड एनीथिंग अलाउड, ये बिल्कुल ही गलत है कि आप कोई भी चीज़ बहुत तेज़ के साथ पढ़ें, ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, चिल्ला के पढ़ें। इट डज़ नॉट हेल्प यू इन एनी वे, इससे आपको कुछ भला नहीं होने वाला। ऑन दी अदर हैंड, बल्कि इट मेक्स लर्निंग डिफ़िकल्ट फॉर यू, इससे आपको और पढ़ने में मुश्किल होती है, बल्कि याद करने में दिक्कत होती है, मुश्किलें आती हैं। रीडिंग अलाउड मेक्स यू टायर्ड, और साथ साथ आप जब तेज़ी के साथ चिल्ला के पढ़ते हो तो इससे आप थक जाते हो। योर वॉइस ग्रोज होर्स, आपका गला बैठने लगता है, आपकी आवाज़ खरखरी हो जाती है। एंड योर थ्रोट टर्न्स ड्राई, और आपका गला सूख जाता है। एंड यू गेट एग्जॉस्टेड इन ए फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनट्स में आप थक जाते हो। साइलेंट रीडिंग ऑन दी अदर हैंड हेल्प्स यू टू कंजर्व योर एनर्जी, लेकिन दूसरी ओर अगर आप साइलेंट रीडिंग करते हैं, मन में पढ़ते हैं, तो अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। मेक्स यू कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट, आप ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हो अपने विषय पर। एंड हेल्प्स यू टू रीड फास्टर, और आप तेज़ी के साथ पढ़ पाते हो। यू सी योर आइज कैन मूव फास्ट ओवर द वर्ड्स, आप देखते हो कि आपकी आंखें जितनी तेज़ी के साथ चलते हैं शब्दों के ऊपर, बट योर टंग कैन नॉट फॉर्म द वर्ड्स एंड स्पीक देम इक्वली फास्ट, उतनी तेज़ी के साथ आपकी ज़बान उस शब्द को नहीं निकाल पाती है अपने मुँह से। सो रीडिंग अलाउड इज़ मच स्लोअर, इसलिए आप बहुत तेज़ ज़ोर से चिल्ला के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत टायरिंग है और आपको थकाने वाली है, उबाने वाली है। एंड प्रोबेबली क्वाइट यूजलेस मोस्ट ऑफ द टाइम, और अक्सर देखा गया है कि ज़्यादा ज़ोर से पढ़ना अक्सर यूजलेस है, बेकार है। एंड इट इज़ ए ग्रेट न्यूसेंस टू एवरीबडी अराउंड यू, और आपके आसपास जो कोई व्यक्ति बैठा हो उसके लिए भी समस्या है। लर्न टू रीड साइलेंटली एंड यू विल रीड फास्टर एंड फास्टर, इसलिए आप धीरे धीरे पढ़ने की आदत डालिए, और जब आप मन में पढ़ने लग जाते हैं तो उतने आप जब मन में ठीक से पढ़ने लग जाते हैं तो आप तेज़ भी अच्छे से पढ़ने लगेंगे। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फाइंडिंग इंग्लिश रादर डिफ़िकल्ट टू रीड, कहते आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि इंग्लिश बहुत टफ होती है, इंग्लिश को पढ़ना बहुत मुश्किल है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, अगर आप अपने आप को सुधारना चाहते हो अंग्रेज़ी को अपनी, तो फर्स्ट सी हाउ फास्ट एंड हाउ वेल यू आर एबल टू रीड योर मदर टंग। सबसे पहले आप ये देखें कि आप अपनी मदर टंग को कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। इट इज़ ए सैड फैक्ट दैट ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स इवन फाइंड दिस डिफिकल्ट, कहते हैं ये एक बहुत ही दुखद बात है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी तो दूर अपनी जो मातृभाषा है वही नहीं पढ़ पाते हैं। डू यू रीड योर मदर टंग साइलेंटली एंड फास्ट विद फुल कॉम्प्रहेंशन, क्या आप अपनी मदर टंग को पूरी अच्छी तेज़ी के साथ पढ़ पाते हैं, पूरी समझ करके? इफ़ नॉट, अगर नहीं, लर्न टू डू दैट फास्ट, तो पहले आप उसे सीखिए। अनलेस यू कैन रीड एफिशिएंटली इन योर मदर टंग, जब तक आप अपनी मदर टंग को नहीं अच्छे से पढ़ना सीखेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू रीड वेल इन इंग्लिश ए फॉरेन लैंग्वेज, तब तक आप अंग्रेज़ी को नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अंग्रेज़ी एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक विदेशी भाषा है। द मोर यू रीड इन द मदर टंग, द मोर यू विल बी एबल टू रीड इंग्लिश, और जितनी तेज़ी के साथ, जितना ज़्यादा आप अपनी भाषा को पढ़ना सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा फिर आप दूसरी भाषा को या अंग्रेज़ी को पढ़ना सीख जाएंगे। रीडिंग इज़ अ स्किल विच इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस, रीडिंग एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है, अभ्यास से आती है। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर स्किल यू एक्वायर इन रीडिंग फास्ट विद फुल कॉम्प्रहेंशन, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप समझ के पढ़ना सीख जाएंगे। ट्राई टू रीड एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर एवरी डे फॉलोइंग व्हाट हैज़ बीन सेड अबव, और राइटर कहता है जैसा अभी ऊपर बताया गया है उसे फॉलो करते हुए आप कम से कम आधे घंटे डेली पढ़ने की आदत डालिए। योर रीडिंग स्किल विल ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर इन फ्यू मंथ्स, तो आपकी रीडिंग स्किल कुछ ही महीने में बहुत ही शार्प हो जाएगी, बहुत ही तेज़ हो जाएगी, और आप अच्छे से पढ़ने लग जाएंगे। The valuable books by authors both ancient and modern are available on libraries,
कहते बहुत सारी वैल्यूबल बेशकीमती किताबें हमारी लाइब्रेरीज़ में उपलब्ध हैं जो कि हमारे पढ़ने के लिए रखी गई हैं। It is almost as though these great authors are waiting patiently for us to go and talk to them. ऐसा लगता है जैसे मानो कि वो राइटर्स जिन्होंने इन किताबों को लिखा है वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और उनकी किताबों को खोल कर पढ़े। रीडिंग ए बुक इज़ लाइक टॉकिंग टू इट्स ऑथर, क्योंकि किताब को पढ़ने का मतलब ऐसा होता है जैसे कि उसके राइटर से बात करना होता है। द ऑथर्स आर रेडी टू शेयर देयर नॉलेज, और ये ऑथर्स अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करने के लिए मानो उत्सुक हों, वो चाहते हैं कि कोई आए और उनसे बात करे। द ऑथर्स आर रेडी टू शेयर देयर नॉलेज, द विजडम, द विट एंड ह्यूमर एंड द इमोशन विद एनी रीडर हु केयर्स टू ओपन देयर बुक्स एंड रीड देम। वो चाहते हैं कोई आए और उन किताबों को खोले और उसको पढ़े ताकि वो अपनी विजडम, अपनी विट, अपनी ह्यूमर, अपने इमोशंस को, अपनी नॉलेज को उनके साथ शेयर करें। It will be a great loss to us if we do not read the book that are waiting for us. और ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर हम ऐसी किताबों को नहीं पढ़ते हैं। Finally, all books are not to be read in the same way. और अब राइटर कहते हैं कि सभी किताबें एक तरह से नहीं पढ़ी जानी चाहिए। Some books, textbooks and books containing important information should be read carefully. कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक होती हैं या ऐसी किताबें होती हैं जिनको हमें बार बार पढ़ना होता है क्योंकि हमें उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। We may even read them 2 or 3 times. कभी कभी हम 2 या 3 बार भी ऐसी किताबों को पढ़ते हैं। We have to grasp all the points, understand all the relationships of the points and know fully what the book contains. हमें उनके एक पॉइंट को समझना होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में क्या संबंध है उसे समझना होता है, क्योंकि दिस इज इंटेंस। और इस तरह की जो रीडिंग होती है उसे कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। यानी जब हम किसी चीज़ को बार बार अध्ययन करते हैं, उसके एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसे कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। देयर आर स्टोरी बुक्स एंड बुक्स ऑन ट्रैवल्स, एक्सप्लोरेशंस, एडवेंचर्स एंड सो ऑन। इसके अलावा एक दूसरी रीडिंग होती है जिस कहते हैं दिस इज इंटेंसिव। देयर आर स्टोरी बुक्स। इसके अलावा दूसरी रीडिंग होती है जो हम किन बुक्स को पढ़ने के लिए करते हैं, जैसे कि स्टोरी बुक्स, जैसे कि ट्रैवल की बुक्स, जैसे एक्सप्लोरेशंस की या एडवेंचर्स की। एंड वी मे यूज़ द मेथड ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर दीज बुक्स। और ऐसी किताबों को पढ़ने के लिए हम एक्सटेंसिव रीडिंग का मेथड अपनाते हैं। हेयर ये क्या होता है? हेयर वन फास्ट रीडिंग इज इनफ। यहाँ पर एक बार रीडिंग करना काफ़ी होता है। फॉर वी डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल द डिटेल्स एंड आंसर क्वेश्चंस ऑन देम, क्योंकि यहाँ पर हमको सारी डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इन लेटर लाइफ कहते हैं हमारी बाद की ज़िंदगी में मोस्ट ऑफ आवर रीडिंग विल बी ऑफ दिस काइंड्स। ज़्यादातर रीडिंग ऐसी होती है। देयर इज़ ऑल्सो ए थर्ड टाइप ऑफ रीडिंग, जिसे कहते हैं स्किमिंग। एक तीसरी प्रकार की भी रीडिंग होती है जिसे हम कहते हैं स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है छोड़ छोड़ के पढ़ना। This is to be used when we want to find out whether a book is interesting and useful or not. और ये रीडिंग हम तब करते हैं जब हम केवल ये जानना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि ये बुक या ये मटेरियल हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है। In this kind of reading, we read the book fast and we read only paragraph and there. इस तरह की रीडिंग में हम केवल बुक को इधर उधर एक आध पैराग्राफ पढ़कर देखने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं। परहैप्स ए पेज और 2 एट इंटरवल्स। कभी कभी एक आध पेज पलट के पढ़ लेते हैं जिससे कि हम ये जान सकें कि ये किताब हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है। इन अदर वर्ड्स वी टेक सैम्पल्स फ्रॉम द बुक। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि हम केवल सैंपल लेते हैं किताब से, ताकि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किताब हमारे मतलब की है या नहीं है। ऑफ कोर्स वी मे नॉट नो फुली व्हाट द बुक कंटेन्स। हाँ, हमें भले ही ये ना पता चले कि पूरी किताब में क्या दिया गया है, बट वी विल नो वेदर वी लाइक इट और नॉट। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता चल जाता है कि ये हमारे मतलब की है या नहीं है। वी कैन रीड इट इफ़ वी लाइक द सैम्पल्स। और अगर हमें सैम्पल समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो हम उस किताब को आगे पढ़ते हैं, अन्यथा किताब को आगे नहीं पढ़ते हैं। रीडिंग इज़ परहैप्स द मोस्ट वैल्यूएबल हैबिट। अब राइटर कहते हैं कि जो रीडिंग है इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल हैबिट। ये बहुत ही ज़रूरी है दैट पर्सन कैन पजेस एंड इट इज़ ए हैबिट दैट शुड बी एक्वायर्ड व्हेन वन इज़ यंग। और ये एक ऐसी रीडिंग है जो हर व्यक्ति को बचपन से ये आदत डालनी चाहिए, पढ़ने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। लाइब्रेरीज आर ऑफ वैल्यूएबल हेल्प इन दिस रिगार्ड। और इस संबंध में जो लाइब्रेरीज हैं, पुस्तकालय हैं, वो हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, द रोमांस ऑफ रीडिंग। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।